पंकज मिश्रा एक बार फिर चर्चे में है। हाँ, वही पंकज मिश्रा, साहेबगंज वाले। वही पंकज मिश्रा जिनके बारे में एक ऑडियो वायरल हुआ था कि साहेबगंज मिश्रा जी चलाते हैं। याद आया? नहीं आया? अरे वही पंकज मिश्रा जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो प्रतिनिधि हैं, वही पंकज मिश्रा साहेब जिस पर रूपा तिर्की आत्महत्या वाले मामले में उनका नाम सामने आया। इन दिनों पंकज मिश्रा सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बार उन पर पाकुड़ के जिला परिषद उपाध्यक्ष और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कुमार शुक्ला ने फोन पर धमकी देने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत पाकुड़ थाने में दर्ज की गई। मुकेश शुक्ला के नाम के पीछे और आगे उपसर्ग और प्रत्यय जो लगे हैं, उससे ये जान पड़ता है कि ये भी कोई हल्की फुल्की शख्सियत नहीं। फिलहाल इन्होंने जो साहेबगंज वाले पंकज मिश्रा पर आरोप लगाए हैं वो आपको सुन लेना चाहिए। उसके बाद पंकज मिश्रा जी के मुखारबिन से भी निकले शब्दों को हम आपको सुनाएंगे। विधायक वर्तमान के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के द्वारा कल 12:36 या 35 मिनट के पर हमको व्हाट्सएप कॉल आया। हम जब कॉल उठाते हैं उधर से बोलते हैं वो कि आप बहुत बड़ा नेता हो गए हैं, आप हमको पहचानते हैं? हम बोले नहीं पहचानते हैं। तो मेरा नाम पंकज मिश्रा हुआ, सरकार हम ही चलाते हैं और राजनीति करना बंद कीजिए, सरकार के अगेंस्ट में बोलना बंद कीजिए। आप जो फेसबुक और ट्विटर पर जो हैंडल करते हैं सरकार के अगेंस्ट में जो लिखते हैं उसको बंद कीजिए। मेरा कहना है कि हम विपक्ष में हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा हैं और वर्तमान में जो है सो हम जिला परिषद उपाध्यक्ष भी हैं। और हम सरकार अगर गलत करेगी तो हम सरकार के अगेंस्ट में लिखेंगे ही, धरना भी देंगे और आंदोलन भी करेंगे। लेकिन पंकज मिश्रा डायरेक्ट बोलते हैं कि आप इसको बंद कीजिए और ट्विटर फेसबुक से ये पोस्ट हटाइए, अन्यथा आपको झूठे केस में और आपकी हत्या भी हो सकती है। और वर्तमान समय में आप देख रहे हैं साहेबगंज की स्थिति, जो सरकार के अगेंस्ट में सरकार के विरुद्ध बोलता है उसका क्या अंजाम होता है। तो आप चेत जाइए और इसको खत्म कीजिए। सरकार हम चलाते हैं और आपको कोई भाजपा, कोई सांसद, कोई विधायक काम नहीं देगा। और ये लास्ट वार्निंग है, फर्स्ट एवं लास्ट वार्निंग है। और ये कह करके वो फोन काट दिए। क्या चाहते अब आप क्या कर रहे हैं? हम यही चाहते हैं कि सरकार किसके बल पर ये हमको धमकी दिया। अपने आप को ये सरकार का प्रतिनिधि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए और इसकी जांच हो। और इनकी बात सुन के एक बार यकीन हो भी जाए कि ये सच बोल रहे हैं, क्योंकि इन दिनों जो पंकज मिश्रा की छवि उभरी है वो किसी फिल्मी रसूखदार किरदार से कम नहीं। मुख्यमंत्री के खास, उससे उसके बाद पावरफुल। लेकिन हम आपको कहें कि पंकज मिश्रा जी को भी जान का डर हो गया है और वो भी भयभीत हैं, तो आपके मन में पंकज मिश्रा जी की बनी दबंग वाली छवि जो है वो धूमिल हो जाएगी, है कि नहीं? तो सुन लीजिए। लोग मेरी हत्या भी करा सकते हैं मेरी बढ़ती हुई संतान प्रज्ञा में जनाधार को देखकर। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था को पुष्ट किया जाए, क्योंकि हम डरे हुए हैं, हमारा परिवार सहमा हुआ है, मैं भी सहमा हुआ हूं। सुना, मुकेश शुक्ला की तरह ये भी बेचारे डरे सहमे से हैं। और अब जो आप कहानी सुनेंगे उसमें कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अब सिनेमा में एंट्री ऐसे किरदार की होने वाली है जिससे पूरा सीन ही बदल जाएगा। सुनिए पंकज मिश्रा जी क्या कह रहे हैं। किया गया है, क्या मामला क्या है? सबसे पहले मैं बता दूं कि वो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष है। हमारे उनसे संबंध है, रिश्तेदारी संबंध भी है। उन्होंने हमको 11 बजे दिन में लिखा था कॉल मी। मैं 12:40 व्हाट्सएप पर फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद बोले कि हम व्हाट्सएप फेसबुक में लिखते हैं तो आप लोग को तकलीफ लगता है, आपके यहाँ के संगठन को। लेकिन पंकज जी, आप हमारे निशिकांत दुबे के बारे में 2-2 गो ऑडियो जारी किए गोड्डा में बैठकर लिखकर, ये अच्छी बात नहीं है। आप समय रहते सुधर जाए। आप जानते हैं कि हम दुबे जी के कितने खास हैं। दुबे जी आए थे चुनाव प्रचार बंगाल में
तो हम ही उनके साथ रहे थे। और आपसे अब दुबे जी के बारे में कुछ लिखिएगा तो भले राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में हम लोग की सरकार है। अभी बंगाल में देख लिए कि हम लोग क्या हर्ष कर दिए। आपके यहाँ सीबीआई और ईडी का रेड करा देंगे। और यही नहीं, आपको अपना हाथ भी धोना पड़ेगा जीवन से। दुबे जी का केंद्र में बहुत ज्यादा पकड़ है, इसलिए आप सचेत हो जाएं। ये मैं सुनने के बाद मेरे दिल में बहुत सारे क्वेश्चन उठे। मैंने 7 बजे जिड़वाबाड़ी थाना में एक लिखित आवेदन 26 तारीख को ही दे दिया। फिर मैंने सोचा कि राजनीति में ये अच्छी चीजें नहीं है। मैं 4 बजे उनको व्हाट्सएप पर भी लिखा कि भाई, राजनीति अपनी जगह पर है और रिश्तेदारी अपनी जगह पर है। रिश्तेदारी में ये सब नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने जाकर 4 बजे मेरे विरुद्ध में 27 तारीख को आवेदन दिए। अब सिनेमा से बाहर निकलिए, चलिए राजनीति की बात कर लेते हैं। बात जब मुख्यमंत्री और जेएमएम की हो और बीच में भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे का नाम ना आए तो राजनीतिक चर्चे में मजा फीका हो जाता है। फिलहाल दोनों तरफ से थाने में मामला दर्ज है और दोनों तरफ से ही प्रशासन दबाव में रहेगी और पुलिस दो राजनीतिक पार्टियों के बीच यूं पिसती रहेगी। इस लाइन से भैया सैंडविच याद आ गया। हाँ, सैंडविच।